कैसे हो प्यारे बच्चों। आ गया हूँ मैं बीपीएससी के 7th फेज के टेस्ट सीरीज 2 को लेकर। पोर्शन है मैथ और रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंजिल थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। तो प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे जैसे कि आपको दिया हुआ है 3 पर पावर x प्लस 8 इक्वल 27 पर पावर 2x प्लस 1 देन x बराबर वाट। x का वैल्यू आपको निकालना है। प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिए, बनाना शुरू कर दीजिए। घबराने की बात थोड़ा सा भी नहीं है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे कैलकुलेशन में फास्ट हैं वो क्विकली में निकालना आंसर शुरू कर देते हैं। 3x पर पावर 8 लिखा गया, 3 पर पावर x प्लस 8। अब हम 27 है तो 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर क्यू है, इसको इतना से कर देंगे। 3 से तीनों कट गया तो x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6x प्लस 1 कर लीजिए। x माइनस 6x करेंगे, इधर कर देंगे 1 माइनस 8, इधर हो जाएगा 5x घटाएंगे, इधर हो जाएगा -7। x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर कितना हो जाएगा आप इसे देखिए। x बराबर हो जाएगा 7/5, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, बराबर हो जाएगा 7/5। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। आप देखिए 7/1। 1 मिनट फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 3x ठीक है, 3 3 9 27, 3 दूना 6। ओहो, वेरी मिस्टेक प्यारे बच्चों, आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो जिसके कारण ये बटा में आ गया। इसका एग्जैक्ट आंसर मैं यहाँ मान रख के पुट कर दूंगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया था बट इसे कैलकुलेशन कर रहा था, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए 3 यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इसको मैं x की जाति को 1 से साथ कर देता हूँ, इधर से इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -5x, इधर हो जाएगा 5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर क्या होगा, x बराबर 1 होगा, जो आपके सामने ये रहा। थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा मिस्टेक आपको नीचे आंसर ही नहीं लाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा बारीकी से इसे देखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि आपको दिया हुआ है 0.0001225 बटा 0.0005329, ये रूट अंडर करके आपको दिया हुआ है। अब इसका सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है कि रूट से बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऊपर देखना है कितना के बाद, कितना अंक के बाद, मतलब पॉइंट के बाद अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों, चलिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, हमको कुछ नहीं करना। मेरे पास अंक वही बच गया 1225, अब बटा हो गया 5329, इसको रूट लगा देंगे। अब 1225 किसका वर्गमूल होगा, तो 1225 प्यारे बच्चों मैंने बताया था और आपको याद भी होगा वर्गमूल वाला, ये आपको हो जाएगा 35 × 35 का, और नीचे आपको हो जाएगा 73 × 73। प्यारे बच्चों, दोनों में से एक संख्या निकलेगी, आपका यह हो गया आंसर। दोनों में से एक संख्या निकलेगी 35/73। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 और आपके सामने ये द्विघातीय समीकरण का ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। आप इसको क्वेश्चन को आप देखिए, और आपको ऑप्शन में इस तरह दे दिया कि x का वैल्यू 2/3 पुट करके इसका मान निकालना है। x का वैल्यू 2/3 रख के इसका मान आपको निकालना, और कितना आएगा आपको बताना है। प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर चल रही है, सेकेंड टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग चल रहा है, तो
पहले भाग में भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस टेस्ट सीरीज 2 में है। तो आप ये सब प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, स्किप मत करेंगे, भगाएंगे नहीं, बट आप इसे पूरा पूरा देखेंगे। तो हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन में। एक्स का वैल्यू रखते हैं, एक्स का वैल्यू रख के इसका हम हल करते हैं। तो हल कर लीजिए, -2/3 और -11 काट लीजिए। 9 गुने माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, इससे इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटा 3 और -11, इससे इसको काटिए, 3 दूना 6, 9 से 9 काटिए, तो 4 प्लस 2 और -11 बराबर 4 2, 6 में से 11 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -5। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको सिर्फ मान रखना था, एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ था, आपको पूरा सरलतम कैलकुलेशन करके इसको हल करके बताना था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसे देखेंगे, हर एग्जाम में पूछता है। तो बीपीएससी ये टीचर लेवल 7th फेज क्या है, हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आते हैं। जैसे कि परीक्षा में कोई उम्मीदवार या जो भी हो, जैसे क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में, एक हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, आप पहले देखिएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा क्या है, इतिहास, हिंदी अथवा इतिहास जो सब्जेक्ट है, अथवा दोनों लेते हैं, अथवा दोनों लेते हैं। एकदम क्वेश्चन को आप पहले पढ़ते भी जाइएगा। उसके बाद बोल रहा है कि हिंदी 66%, उसके बाद हिस्ट्री आपको दे दिया 59%, और आपको बता रहा है कि हिस्ट्री और कुल उम्मीदवार की संख्या, सॉरी, हिंदी का 66, हिस्ट्री का 59 हो गया, कुल उम्मीदवार 3000, टोटल आपको है, कुल है 3000 उम्मीदवार है, 3000 उम्मीदवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने उम्मीदवार दोनों, मतलब कितने जो है, कितने छात्र, कितने उम्मीदवार दोनों लेते हैं। क्वेश्चन देखने से हमें भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे ढंग से समझेंगे। इसको हम बनाते नहीं, इसको हम लड्डू जैसा बनाते हैं, लड्डू जैसा, एक में लड्डू य और एक में लड्डू य। कहने का मतलब एक को आप मान लीजिए हिंदी, एक को हम मान लेते हैं हिंदी, या एक को हम लोग मान लेते हैं इतिहास। चलिए, एक को हिंदी और एक को इतिहास, चलिए इतिहास हो गया। अब आपको ये करना है कि मान लीजिए हिंदी का 66% और हिस्ट्री का 59%, ठीक है। टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज 100 होता है, 100 होता है, दोनों को जोड़िए, 66 और प्लस 59, 9 6 15 5 हाथ में, 1 6 2 6 5 11 1 12 125, यानी कि 100 से बेसी कितना है, 25 बेसी है, तो यह हो जाएगा आपका बीच का राशि, यह हो जाएगा बीच का राशि। 66 59 इतिहास और 25% आपको ये रह गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको सीधे बोल रहा है कि 3000 उम्मीदवार कुल है, तो कुल उम्मीदवार आपको पास कितना है 3000, तो कुल परसेंटेज कितना है 100। आपको निकालना क्या, दोनों, तो दोनों का हम क्या निकाले थे 25, इससे इसे काटिए, 25 3 75, कितना हो जाएगा 750। प्यारे बच्चों, परीक्षा में कितने भी उम्मीदवार, कितने भी सब्जेक्ट लो, एकदम इसको मैप से बनाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है, 100% को लेकर चलना है। कितना करना है, 100% को लेकर ही चलना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, जैसे कि 5वां क्वेश्चन है, 5 पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर आपको दे दिया है कि 125 पर पावर 2x प्लस 1, इसका निकालना है। इसमें आपको कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकालना है। किसका करना है, x बराबर आपसे पूछ रहा है वाट, x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करना है, सीधे क्वेश्चन को आप लिखिए, बनाने का कोशिश कीजिए। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो 2x प्लस 1
5 से 5 कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 7 अब बराबर 2 तिहाई 6x अब प्लस 3। एकदम और कुछ नहीं करना है। तो जो जाति जिसके साथ है उसके साथ हम लोग रख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इधर से आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा 6x, इधर कर देंगे तो 7x माइनस 3 बराबर 0, कुछ नहीं बचा 0, कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। अब यह द्विघातीय समीकरण का मेरे पास आ गया और आपको करना क्या है कि x का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमको पता है इसमें एक फार्मूला और सा लग जाएगा कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a क्या है और b ये हो जाएगा अब प्लस 2 के स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपको 2 हो जाएगा। एकदम एक स्टेप मैंने कम कर दिया था। आप इसका मान एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसमें कर सकते हैं 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ कर दिए यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, उधर जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही डिफॉल्ट, मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देखने से लगता है कि एक बार में आपसे सॉल्व होना चाहिए, जैसे कि इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को आप देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को पूरा उतार रहा हूँ और आप क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन में छोटका कोष्ट, मझलका कोष्ट, बड़का कोष्ट, ऊपर से रेकरिंग भी दे दिया कि एहो कोष्टे में कोष्ट जाएगा। तो इसका आपसे मान पूछ रहा है, इसको हल करके इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम तो इसको बनाएंगे तो एकदम एक लाइन में सब कोष्ट एक के बार में तोड़ देंगे। आप क्या कीजिएगा, पहले छोटी कोष्ट, फिर मझली कोष्ट, फिर बड़ी कोष्ट। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आप एकदम ऐसे प्रश्न को आप एकदम बारीकी से लीजिएगा। सबसे पहले हम x ले लिए, x के बाद क्या है माइनस, तब माइनस को लिखेंगे, ठीक है। x के बाद माइनस, माइनस को आप पूरी तरह लिख लीजिए और कुछ नहीं करना है। फिर कोष्ट लगाएंगे, फिर y को उतारेंगे और यहाँ पे है माइनस, माइनस लिख दिए। उसके बाद देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का चिन्ह यहाँ दे देंगे, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा z, अब ये z यहाँ पे आप देखिए माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे कोष्ट, तो कोष्ट के यहाँ पर x जो है माइनस लिख देंगे, अब फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे और फिर यहाँ पे जो रेकरिंग के जैसा है उसको पूरा उतार देंगे, रेकरिंग चढ़ा देंगे, मझली कोष्ट अब बड़ी कोष्ट। अब आपको आसान हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए x माइनस, अब देखिए इसमें से इसको करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस y। अब आपके लिए करना क्या, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस नीचे का चेन इसके लिए हो जाएगा जेड। अब ये चेन इसके लिए, तो ये चेन इसके लिए कितना हो जाएगा माइनस चेन माइनस एक्स। अब ये चेन इसके लिए, तो अगर प्लस का चेन देते हैं तो रेकरिंग पर जो भी है वो पूरा उतर जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, जो बचेगा एक्स सॉरी जेड से जेड कट गया, एक्स से वाई कट के, अब आपके पास कितना बच गया 0। प्यारे बच्चों आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप कैलकुलेशन करके देखिए, आपको इतना ही आंसर 0 ही आएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, a रेशियो b 3:4 और b रेशियो c 5:6। आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c, इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों मैंने बताया था आपको कि ऐसे जब प्रश्न होंगे तो आपको a b c तीनों का करना है, तो रेशियो पहले लिख लीजिए a b और b के नीचे फिर b का मान लिखना है और c बगल में लिखा जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, क्रॉस गुना, फिर क्रॉस गुना, फिर क्रॉस गुना, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। कटने वाली काट देंगे, नहीं कटने वाला तो आपको आंसर निकल गया। संख्या कोई भी हो, रेशियो कितना का भी हो निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेशियो का चैप्टर मैंने ही बताया था और रेशियो आप अच्छी तरह से समझे भी हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा है कि जैसे कि a का मान आपको दे दिया 123 और b का मान आपको दे दिया 77, तो आपसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यह सब फार्मूला बेस्ड है। इस फार्मूला का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो दोनों का जोड़िएगा तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, कर दीजिए, दोनों का जोड़ेंगे तो 200, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46, 46 दूना 92, यानी कि 9200। लीजिए ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको ये दे देता है, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि समपूरक कोण, समपूरक कोण, तो समपूरक कोण होता है 180 डिग्री वाला, मतलब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 + 90 मिलाइएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री। आपसे पूछ देगा पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण हो जाएगा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि इसको 45 + 45 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 90, 45 + 45 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। आपसे पूछ देगा कि न्यून कोण क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है 90 से छोटा, यानी कि 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में ही होता है न्यून कोण। तो प्यारे बच्चों ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि दो कोणों का योग क्या होगा कि उन्हें परस्पर संपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, तो दो कोणों का योग आपको क्या होगा, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वह हो जाएगा संपूरक कोण। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें भी एक रीजनिंग जैसा, बुझावल जैसा है, इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे कि जैसे कि एक विद्यालय है, विद्यालय मतलब 80 छात्र का, 80 छात्र का विद्यालय में, 80 छात्र का विद्यालय में 60% कैरम, एक कक्षा में मतलब 80 छात्र का विद्यालय में 60% कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 45% शतरंज, 45% शतरंज खेलते हैं, ये भी ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा दबा है। 10% विद्यार्थी कुछ नहीं खेलते हैं, 10% कुछ नहीं खेलते हैं, 10% कुछ नहीं खेलते हैं, तो 10% कुछ नहीं खेलते हैं। तो पूछ रहा है कि केवल शतरंज वाला बताइए, केवल शतरंज खेलने वाले, केवल शतरंज खेलने वाले छात्र। तो प्यारे बच्चों आपको बनाना है दो ग्राफ, एक ग्राफ हो गया क्या चीज़ का, कैरम का, तो इसको लिख देते हैं कैरम, और एक ग्राफ आपको हो गया शतरंज, चलिए हो गया शतरंज। तो इसका हो जाएगा 60% और इसका हो जाएगा 45%। 10% नहीं खेलता है, 10% नहीं खेलने का मतलब हो गया 100 में से 10 चल गया, बच गया 9, 90, 10% नहीं खेलता, यानी कि 90 से ही हमको मतलब है, हमको टोटल संख्या कितना है 90, तो 90 है, तो आपको ये देखना है कि टोटल 90 है, बिल्कुल, और आपके पास ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि 90 है। तो करना क्या है कि जब 80 छात्र में 60% कैरम खेलते हैं, ठीक है, और 45% शतरंज खेलते हैं, 10% कुछ नहीं खेलते हैं, तो 10% का मैंने निकाल दिया, 100 में से माइनस कर दिया 10। अब हमारे पास टोटल खेलने वाला जो है ना, पहले उसको आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 4 10, कितना हो जाएगा 105। तो नहीं खेलने वाला कितना निकल जाएगा, नहीं खेलने वाला हो गया 15, तो वही आपका बीच में हो जाएगा 15%, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यह हो गया 15% नहीं खेलने वाला, ये हो गया 45% शतरंज खेलने वाला, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, 45 में से 15 को घटाएंगे हो जाएगा कितना 30%, 45 में से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल 30%, ठीक है 30%। अब आपको यही दे रहा है कि 80 छात्र में से 30% ही शतरंज, यानी कि 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 24 छात्र है जो केवल शतरंज खेलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको कैसा लगा आज के क्लास का? मैंने 10 क्वेश्चन ही टेस्ट सीरीज 2 में दिया था, और आपको हर टेस्ट सीरीज में लगभग 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दूंगा। कैसा आपको लगेगा कमेंट में बताइएगा। हर वीडियो में, हर स्टेप में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
तो जो भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, दोस्त यार के पास ये सब वीडियो को शेयर करें कि बीपीएससी का 7th फेज का टेस्ट सीरीज चालू हो गया है। एजेस यूट्यूबर चैनल पे मैथ और रीजनिंग 2 पोर्शन आपका पूरा कमांड करा देंगे। आप एक भी वीडियो को नहीं छोड़े, पूरा वीडियो को आप देखें। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए आज हम क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टेस्ट सीरीज अगले भाग को लेके मैथ और रीजनिंग के पोर्शन से। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए।